एक मशहूर विभूति, मशहूर आत्मा और मशहूर जो सांगी हुए हैं उनके पड़पोते मौजूद हैं। प्रदीप राय, धनप्रीत सिंह सांगी हर बच्चा जानता है, पूरे हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान से बाहर भी लोग वो किसी जान या पहचान के मोहताज नहीं थे। धनप्रीत सिंह सांगी के पड़पोते जो राय की उपाधि मिली हुई इनको, प्रदीप राय हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। जी, वो ये मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे परदादा थे राय साहब, और ये मेरा सौभाग्य उनका मैं पड़पोत्र। उनके पिताजी थे श्री चंदा मीर जी, निदाना गांव के अंदर। 9 अगस्त 1912 को उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही उनको मतलब गाने बजाने का शौक था। लीलो जमाना ही चोर है, पक्षी पखेरू क्या ढोर है, लीलो जमाना ही चोर है। मतलब देखो वर्डिंग पकड़ो आप, जैसे चोरी करे वैसी बोर है। इसका मीनिंग क्या है कि एक चोर ऐसा था जो मंदिर से चप्पल उठाता है, उसको क्या कहेंगे तो चप्पल चोर है। एक चोरी साहब एटीएम पार्टी दे, वो एटीएम पार्टी जैसे चोरी करे वैसी ये बोर है। चप्पल उठाने वाला चप्पल चोर कहलाएगा, एटीएम पार्टी वाला एटीएम चोर कहलाएगा। कि विद्या है अनमोल रतन दुनिया जहान में, बिन विद्या हो गौर अंधेरा इस हिंदुस्तान में। विद्या बिन दुखी हुए मजदूर किसान है, पैरों की जुत्ती समझे जुल्मी इंसान है। सारा दिन करते मेहनत फिर भी टूटी छान है। विद्या बिन हिंद के माँ नारी अपमान है। एक विद्याहीन पशु ले रखा है वेद कुरान में, बिन विद्या हो गौर अंधेरा हिंदुस्तान में। ये इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या चरखीदारी डिस्ट्रिक्ट के जो गाँव है, जो चरखीदारी डिस्ट्रिक्ट का भी बना है, जैसे बोंद है, सावड़ है, रणिला, पिलाना, करकड़ंगा, जो ये बेल्ट है ना, ये सांग को सुनते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे से होता है। आज भी सांग यहाँ जीवित है और जगह को देखते हुए आज भी सांग यहाँ जीवित है। उनको तो ऐसे हजारों सांग हैं जो उनको आप करते हुए या फिर कोई नया पल एक भी? हजारों तो नहीं, उनके 52 सांग है और 52 सांग में से हम 20-22 सांग करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ सांग उनके टाइम पे उन्होंने उन सांगों को खुद अपने हाथ से मतलब ख़त्म कर दिया था। एक रागनी है, समाज को सोशल को एजुकेट किया है सांगियों ने अपने अपने तरीके से, तो उसमें एक रागनी है कि चोरी जुआ जामनी पिता और पराई नार, इन चारा ने छोड़ देते फिर क्या की तकरार। चोरी जुआ जामनी और पराई नार, इन चारा ने छोड़ दी पिताजी फिर क्या की तकरार। इफ यू लॉस योर मनी यू लॉस नथिंग, इफ यू लॉस योर हेल्थ यू लॉस समथिंग, इफ यू लॉस योर कैरेक्टर यू लॉस एवरीथिंग। उनके अंदर अहंकार नाम की चीज़ थी नहीं, वरना उस टाइम पे उनके बड़े धनेड़ सांगियों में नहीं गिनती होती थी उनकी। उस टाइम उनके पास एक चिमनी भट्ठे जो होते हैं वो थे, एम्बेसडर गाड़ी थी, 2 ठेले थे उनके पास, लारी थी और सोना बहुत ज़्यादा था। गुट्ठे में गुट्ठी जैसे डाल करके और सोने से पानी निकाल देते थे कुएं से। तो पहुँचा दी थी उन्होंने गुट्ठी कुएं के अंदर, 100 हाथ नीचे पानी के अंदर। उनके पास इतनी गुट्ठी थी इस बात का, क्योंकि इस बात में सच्चाई इसलिए उन्होंने अपने 45-50 साल उन्होंने सांग की है, और उस जर्नी के दौरान उनकी जो सांग जर्नी जो रही है उसके दौरान एक गांव भी ऐसा नहीं था जहाँ उनको गुट्ठी इनाम में ना दी हो। ये धनप्रीत सिंह की उस ज़माने की फ़ोटो है? बिल्कुल, मेरे पास फ़ोटो है उनकी। और जब वो जो उक्का पिया करते वो हमारे पास उक्का भी है। कोई चोर लगे दुश्मन, कोई चोर प्यारा भी होगा, हम भी चोर किसी के हैं, कोई चोर हमारा भी होगा। गुरुधनपत सिंह लीलो तू मछोर है, लीलो जमाना ही चोर है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद आज निदाना गांव में महम 24 में आता है और हमारे साथ एक ख़ास मेहमान, एक मशहूर विभूति, मशहूर आत्मा और मशहूर जो सांगी हुए हैं उनके पड़पोते मौजूद हैं। प्रदीप राय, धनप्रीत सिंह सांगी हर बच्चा जानता है, पूरे हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान से बाहर भी लोग वो किसी जान या पहचान के मोहताज नहीं थे। धनप्रीत सिंह सांगी के पड़पोते जो राय की उपाधि मिली हुई इनको, प्रदीप राय हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। और धनप्रीत सिंह सांगी की जितनी भी तारीफ़ करूं उतनी कम है। ना उन जैसा आज तक सांगी कोई हुआ, ना अब तो सांग का प्रचलन धीरे धीरे ख़त्म हो गया, अब तो हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि धनप्रीत सिंह सांगी की सारी बातचीत तो इनसे जानेंगे। परिवार में कितने लोग हैं, अब ये सांग कर रहे हैं खुद भी और उनकी परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं।
कई विषयों पे बातचीत करेंगे। प्रदीप राय, धर्मवीर सिंह सांगी के पड़ पोते हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रदीप- लायक समझा जी। सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान बाहर भी आपको देख रहे हैं, धर्मवीर सिंह सांगी के पड़पोते लगते हैं। जी, वो ये मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे परदादा थे राय साहब, और ये मेरा सौभाग्य है उनका मैं पड़पोत्र हूँ। तो वो जो धर्मवीर सिंह सांगी थे, उनके पिताजी का नाम क्या था, और वो क्या बचपन से ही वो ये गाना बजाना सीख गए थे या फिर कुछ पढ़ाई भी की उन्होंने, कैसे क्या? जी सर, उनका एक्चुअली जो बर्थ हुआ था वो 9 अगस्त 1912 में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी थे श्री चंदा मीर जी, निदाना गांव के अंदर। 9 अगस्त 1912 को उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही उनको मतलब गाने बजाने का शौक था। तो चंदा मीर खुद भी गाते थे या फिर वो नहीं? नहीं, वो नहीं गाते थे। ये फिर ऐसे अचानक कैसे क्या? बस ये गॉड गिफ्ट है जी। जब सरस्वती माँ किसी को आशीर्वाद देती है तो वही देख के तो नहीं देती ना, पिता गाता है या बेटा नहीं गाता, तो देती है, नेचुरली वो चीज़। तो धर्मवीर सिंह ने पढ़ाई भी की? जी, वो उस टाइम के मिडिल तक पढ़े हुए थे। उन्होंने रागनी में कह भी रखा है कि जमुना नाम देश में कट रहा, धनपत सिंह मिडिल तक पढ़ रहा। उन्होंने अपनी रागनी में कह भी रखा। उस टाइम के वो 8 जमात उर्दू के जब लैंग्वेज होती थी, उर्दू के में पढ़ाया जाता था, वो 8 जमात पढ़े हुए थे उस टाइम के ऐसा। तो उनके जो पिताजी थे उन्होंने कभी रोकते नहीं थे उनको, भाई धर्मवीर सिंह सांगी को नहीं ये इसलिए लाइन में नहीं जाना, पड़ गया कोई ठीक ठाक? उनके पिताजी देखो जी, सांग को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे, लेकिन ये वैराग होता है, एक गाना बजाना वैराग होता है जिसका अगर जिसको मन भा जाए ना, फिर वो कितना ही उसको रोक टोक भी खूब करते थे वो कि ये काम मत करो, लेकिन बस मालिक को जो मंजूर था और इस काम से उनको फेम मिला, इतना बड़ा फेम मिला कि आज पूरा हरियाणा, पूरा हिंदुस्तान राय साहब को जानता है। हमारा लोक साहित्य को की संस्कृति को बढ़ाने में उन्होंने बड़ा योगदान दिया, उस संस्कृति को बढ़ाने के लिए राय साहब। धर्मवीर सिंह सांगी जो थे, उनका ये देहांत कब हो गया? उनका था जी 29 से 79 में। उनको एक्चुअली उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक सांग किए, सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक सांग उन्होंने ही किए। उन्होंने अपनी लाइफ में 50 साल 45 साल उन्होंने सांग किए। पैरालाइज उनको हो गया था लास्ट टाइम पे, और पैरालाइज में उनकी डेथ हो गई थी। कितने बेटे हैं उनकी? उनके 2 संतान, मतलब एक उनके पुत्र थे श्री मैनपाल जी, मेरे दादाजी, उनका देहांत हो चुका है। उनकी एक पुत्री है मेली, जो हिसार में गांव पड़ता उमरा, वहाँ उनकी शादी कर रखी, तो वो अभी भी है, अभी भी वो जीवित है। पूरा गाँव में? उमरा का मेली? मेली, उनका नाम मेली है जी। मेली और मैनपाल, ये दोनों उनकी संतान थी राय साहब की। तो आप जो आपके पिताजी कितने हैं जो उनके सांगी के जो अभी तो पोते हैं? वो 4 हैं जी, उनके 4 उनके सुपुत्र हैं। सबसे बड़े मेरे पिताजी हैं, जिनका नाम सुशील है। उनसे छोटे फिर मेरे अंकल जी, उनका नाम सुनील है। उन्हें छोटे फिर पवन जी है। उन्हें छोटे फिर राजेश जी। राजेश अंकल जी उन्होंने काफ़ी सालों तक उन्होंने सांग किया। अब इस परंपरा को मेरा सौभाग्य है, मैं निभा पा रहा हूँ, इसको निभाने का मेरे को मौका मिल रहा है। तो बाकी लोग नहीं आए फिर? नहीं, बाकी इस लाइन में नहीं आए। देखो जी, घर में 1-2 ही होते हैं, सारे तो नहीं हो पाते। अपना अपना इंटरेस्ट होता है, अपनी अपनी इच्छाएँ होती हैं। जिसकी इच्छा होती है वो उस लाइन में जाएगा, उस जोन में जाएगा वो। आपका पिताजी क्यों नहीं है? मेरे पिताजी बस वो उनका वो था, हालांकि हमें बढ़ाने में उनका योगदान है। वो इस लाइन में थे, ऐसी बात नहीं, वो इस लाइन में नहीं थे, वो हारमोनियम प्ले करते थे। और बचपन में उनकी परवरिशी ने ही मतलब हमें सिखाया है, उन्होंने काफ़ी हमें सिखाया। तो आपके जो परदादा थे धर्मवीर सिंह सांगी, उनके साथ आपके पिताजी भी हैं? नहीं, वो उस टाइम छोटे थे, वो बचपन था उनका, लेकिन उन्होंने काफ़ी देखा उनको, काफ़ी उनके साथ वो गाते हुए काफ़ी उन्होंने देखा है उनका बचपन। तो धर्मवीर सिंह सांगी के बेटे हमारे साथ प्रदीप राय मौजूद हैं। ये मिरासी जाति से आते हैं, मिरासी, और बहुत अच्छे ये भी गाते हैं। तो धर्मवीर सिंह सांगी के रिलेटिव हैं, खून से रिलेशन है, तो कुछ गा के नहीं सुनेंगे तो ये नाइंसाफ़ी होगी प्रदीप राय से। तो गुनगुना के कुछ सुनेंगे इनसे, और फिर और कई मुद्दों पे बातचीत करते हैं इनसे। बिल्कुल जी, राय साहब ने देखो बहुत सी चीज़ें अलग बनाई, जैसे कि एक बनाई ज़माना ही चोर है, और एक्चुअल में उसको उन्होंने क्लियर भी किया उस चीज़ को। बस जो चोर, वो सांग में कहते थे कि बस जो चोर ना हो अपना हाथ खड़ा कर लो, तो किसी में उस टाइम इतनी हिम्मत नहीं होती हाथ खड़ा करते, क्योंकि चोरी कई तरीके की होती है, उन्होंने बताया भी है। लीलो जमुने के सांग में रागनी है, लीलो ज़माना ही चोर है,
पक्षी पखेरू क्या ढोर है, लीलो जमाना ही चोर है। कोई कोई चोर है जग में लीलो आने और दो आने का, कोई जवारात का चोर है, कोई चोर है खजाने का। जैसे चोरी करे रे वैसी बोर है, लीलो जमाना ही चोर है। मतलब देखो वर्डिंग पकड़ो आप, जैसे चोरी करे वैसी बोर है। इसका मीनिंग क्या है कि एक चोर ऐसा था जो मंदिर से चप्पल उठाता है, उसको क्या कहेंगे, तो चप्पल चोर चोर है। एक चोरी साहब एटीएम पाड़ दे, भाई एटीएम पाड़ा, जैसे चोरी करे वैसी ये बोर है। चप्पल उठाने वाला चप्पल चोर कहलाएगा, एटीएम पाड़ने वाला एटीएम चोर कहलाएगा। अच्छा, कुछ सर छोटू राम की जी आपने बनाया था एक गाना, वो भी मेरे अंकल जी ने सॉन्ग बनाया है इस युग में। पहले बात तो सॉन्ग पहले बन चुके हैं। जी कौन? राजेश जी मेरे गुरुजी भी मेरे अंकल जी हैं, उन्होंने सर छोटू राम का सॉन्ग बनाया है। तो हालांकि अब तक उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया उस चीज़ को, सॉन्ग को। और मैं तो एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे हर समाज के अंदर एक महापुरुष हुए जिन्होंने अपने इस युग में, हर समाज के अंदर एक महापुरुष हुए जिन्होंने, सर छोटू राम भी बहुत गजब की शख्सियत थे, गरीब मसीहा के वो एक रखवाले थे। उन्होंने बहुत सी चीज़ें सुधार किया, उन्होंने गरीब के की आवाज़ उठाई सदा उन्होंने। तो उनका एक सॉन्ग अंकल जी ने बना रखा, गुरु जी ने। तो उसमें रागनी है कि विद्या का महत्व, क्योंकि छोटू राम जी थे जो, उनकी माता जी पहले तो पढ़े होते थे सारे। सर छोटू राम जी कहते हैं कि माता जी मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो उनकी माता जी को मतलब इतना भी नहीं पता था कि पढ़ाई क्या होती है। और घर के जो एक जो फाइनेंस कंडीशन थी, जो उनका जो आर्थिक तौर पे जो हालात थे उस टाइम कमज़ोरी होते थे, गरीब होते थे। तो छोटू राम की जो माता जी थी वो बोली कि बेटा मैं या पढ़ाई तेरे मामा कद ले दूँगी। ये नहीं पता था बाकी, क्योंकि भोली भाड़ी औरतें होती थी उस टाइम। तो वो बोला माता जी पढ़ाई ऐसे नहीं आती, क्योंकि फीस के लिए पैसे नहीं थे, बहुत गरीब था। तो उसमें अंकल जी ने लिखा कि विद्या है अनमोल रतन दुनिया जहान में, बिन विद्या हो गौर अंधेरा इस हिंदुस्तान में। विद्या बिन दुखी हुए मजदूर किसान है, पैरों की जुत्ती समझे जुल्मी इंसान है। सारा दिन करते मेहनत फिर भी टूटी छान है। विद्या बिन हिंद के माँ नारी अपमान है। एक विद्याहीन पशु ले रखा है वेद कुरान में, बिन विद्या हो गौर अंधेरा हिंदुस्तान में। ये इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का क्या महत्व। हमारे साथ प्रदीप राय, धनपत सिंह जो सांगी हुए हैं। अब ये आपका काम जो चल रहा है अभी सांग का, कितनी उम्र हो चुकी, कितने दिन से आप? जी मेरा जो पहला था, मेरा जो डेब्यू था वो 2017 का था। मेरा पहला सॉन्ग 2017 के अंदर था। और तक्षशिला स्कूल है मेरे ख्याल से, अगर मैं ना बोला, तक्षशिला स्कूल है जींद के अंदर, वहाँ मेरा पहला सॉन्ग था। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू कर ही रहा हूँ सॉन्ग। 2025 आ गया। आपको नहीं लगता धनपत सिंह सांगी जिस समय होते थे तो मनोरंजन का कोई साधन नहीं होता था, टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट कुछ भी नहीं था, तो ये खाली सांग से ही मनोरंजन होते थे? उस समय कुछ क्रेज़ था सांग का, सांग के बगैर रह नहीं सकते थे। अब आपका क्रेज़ ख़त्म हो चुका है, आपको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी है आपकी ये विरासत को बचाने में, खून पसीने का। जी बिल्कुल, देखो क्रेज़ तो बहुत था, क्राउड भी बहुत थी उस टाइम, क्रेज़ भी बहुत था। अब 70 सॉन्ग का डाउन आया हुआ है। कुछ ये बुज़ुर्ग लोग हैं, ये चले गए इस दुनिया से, उसके बाद शायद ये आपको सॉन्ग लुप्त हो जाएगा। अभी जो देखने आते हैं, सुनने आते हैं, वो बुजुर्ग ही लोग आते हैं। देखना आपकी भीड़ में लगभग 80% लोग बुजुर्ग होंगे। नहीं ऐसी बात नहीं है। आप भिवानी डिस्ट्रिक्ट में जाओ, जो सॉन्ग का जो एक एरिया है, जो बड़ा सरोता एरिया, वहाँ का युवा भी सॉन्ग सुनता है। भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या चरखीदारी डिस्ट्रिक्ट के जो गाँव है, जो चरखीदारी डिस्ट्रिक्ट का भी बना है, जैसे बोंद है, सावड़ है, रनीला, पिलाना, खरक कलंगा, जो ये बेल्ट है ना, ये सॉन्ग को सुनते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे से होता है। आज भी सॉन्ग यहाँ जीवित है, और जगह को देखते हुए आज भी सॉन्ग यहाँ जीवित है। प्रदीप, चलो अच्छी बात है, आप विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। धनपत सिंह सांगी जिस समय थे उस समय बहुत इज्जत से देखा जाता था सांगी को, आज वो इज्जत मिलती है आप लोगों को? देखो जी, टाइम की बात होती है। इज्जत तो बिल्कुल रिस्पेक्ट मिलती है, ऐसी बात नहीं मिलती। उनके इतनी इज्जत नहीं मिल पाती उस समय, तो इज्जत एक साथ में आसमान पे थी सांगी की इज्जत। आज कौन आ गया कौन चला गया कोई समझता नहीं है, कोई क्या सांगी। उस टाइम मनोरंजन साधन सिर्फ सॉन्ग ही था। इंटरटेन जो करते थे वो सॉन्ग ही करते थे पब्लिक को।
और ऐसी बात नहीं कि इज्जत नहीं है, मेरे को लगा लो आप, जैसे मैं राय साहब की चौथी पीढ़ी हूँ, उनका पड़पोत्र, तो इस बात से मेरे को बड़े लोग बड़ा प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और बड़ा धन्यवाद करते हैं कि बेटा आपने उस परंपरा को अभी अपने हाथों में लिया, उस परंपरा को आप आज भी गाँव के अंदर सांग के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार कर रहे हो। तो धनपत सिंह सांगी के कितने सांग दिखाते हो आप? क्यों आप अपने उनको तो बहुत साल तक किया है, उनके तो ऐसे हजारों सांग हैं जो उनको आप करते हो, या फिर कोई नया पले के भी? हज़ारों तो नहीं, उनके 52 सांग हैं और 52 सांग में से हम 20-22 सांग करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ सांग उनके टाइम पे उन्होंने उन सांगों को खुद अपने हाथ से मतलब ख़त्म कर दिया सांगों को। ऐसे मतलब? क्योंकि एक दौर था, जैसे दादा लक्ष्मीचंद, दादा बाजे भगत जी, उनका दौर था, उनसे वो छोटे थे उम्र में, तो उन्होंने वो सारे सांग बनाए जो उन कवियों ने बनाए, वो सांग बना के तो फिर वो सांग चले नहीं, फिर उन्होंने अपना अलग रुख लिया, अलग सांग बनाए उन्होंने और उनसे भी उनका नाम हुआ। तो दादा लक्ष्मीचंद और ये जो और तो इतने जो कलाकार थे, ये उनके साथ के ही ट्रेंड में थे? हाँ, मतलब आप उनको एक उनके पैनल के ही लगा लो, आप थोड़े बहुत बड़े थे उनसे। उनका कभी मिलना आना बैठना आपस में होता था? बिल्कुल होता था उनका। कभी इन्हें धनपत सिंह सांगी, दादा लक्ष्मीचंद और जो ये तो और भी थे बताए आपने, कभी एक मंच पे भी इन्होंने मंच का तो मेरे को पता नहीं, देखो जी मेरे ख्याल से दादा लक्ष्मीचंद का जो बर्थ है 1902-3 का मेरे ख्याल से, उनका 1912 का। अब आप गायब देख लो, पैनल का ही होगा एक किस्म, एक पैनल थे वो और एक समकालीन ही थे। हाँ, लेकिन उनका ही सुना कि बड़ा अच्छे आपस में अच्छा प्रेम था कवियों का, आपस में बड़े एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे वो उस टाइम। तो कुछ और गुनगुना के सुनाइए, आप उनकी पीढ़ी से आते हैं तो दादा हम धनपत सिंह का ही सुनेंगे। एक रागनी है, समाज को सोशल को एजुकेट किया है सांगियों ने अपने अपने तरीके से, तो उसमें एक रागनी है कि चोरी जुआ जामनी पिता और पराई नार, इन चारा ने छोड़ देते फिर क्या की तकरार। चोरी जुआ जामनी और पराई नार, इन चारा ने छोड़ दी पिताजी फिर क्या की तकरार। चोर पिता जय ठ्या जा पाड़ पे फिर ठिकाना ना, सारे देखे गिरी नजर ते फिर शर्माना ना। सट्टा जुआ बुरी बला कदे भूल के लाना ना, जामनी तपे दक्की बीमारी कजे बीच में आना ना। वीर पराई तकने वाला, इन सब से भी एक बुरा इंसान होता है, जो एक इंग्लिश में कहावत है, इफ़ यू लॉस योर मनी यू लॉस नथिंग, इफ़ यू लॉस योर हेल्थ यू लॉस समथिंग, इफ़ यू लॉस योर कैरेक्टर यू लॉस एवरीथिंग। जिसका अर्थ अगर यदि आप अपना पैसा खोते हो, आप कुछ नहीं खोते, पैसा हाथ का मैल है, इंसान फिर कमा लेगा। आप अपना स्वास्थ्य खोते हो, कुछ खोते हो, यदि अपना चरित्र खो देते हो, सब कुछ खो देते हो। वीर पराई तकने वाला सब तय भूडा जार, इन चारा ने छोड़ देते फिर क्या की तकरार। मैं इंसान चार काम ना करो, इंसान कहीं भी जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। कभी आपके पिताजी ने कोई ऐसा किस्सा बताया हो धनपत सिंह का? आप तो आगे बढ़ा रहे हैं और अब पूरे शायद ये लगभग भारत में हर जगह जा चुके होंगे आप भी, ऐसी बात नहीं है, पंजाब है, हरियाणा, यूपी वगैरह आपको बुलाते रहते हैं, आप करते हो सांग, खुशी भी होती है। लेकिन मानते हैं अब वो ट्रेंड भी नहीं है, लोग सुनना भी कम पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, डिजिटल दुनिया पैदा हो चुकी है, अब भागा दौड़ी ज़्यादा रहती है, आपका क्रेज़ भी कम हो चुका है फिलहाल। फिर भी आप मिरासी जाति से आते हैं। प्रदीप धनपत सिंह सांगी के पड़पोते हमारे साथ खास बातचीत में, और विरासत को आगे संजो रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ये, और हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। कोई ऐसा किस्सा बताया हो पिताजी ने उनके? जी, पिताजी बताते हैं। एक्चुअली क्या है कि राय साहब एक इतने महान व्यक्तित्व के धनी थे, वो उनके अंदर अहंकार नाम की चीज़ थी नहीं, वरना उस टाइम पे उनके बड़े धनेड़ सांगियों में नहीं गिनती होती थी उनकी। उस टाइम उनके पास एक चिमनी भट्ठे जो होते हैं वो थे, एम्बेसडर गाड़ी थी, 2 ठेले थे उनके पास, लारी थी, और सोना बहुत ज़्यादा था। वैसा का उन्होंने बताया कि गुट्ठे में गुट्ठी जैसे डाल करके और सोने से पानी निकाल देते थे कुएं से, चौं पहुँचा दी थी उन्होंने गुट्ठी कुएं के अंदर, 100 हाथ नीचे पानी के अंदर उनके पास इतनी गुट्ठी थी। इस बात का, क्योंकि इस बात में सच्चाई, इसलिए उन्होंने अपने 45-50 साल उन्होंने सांग की है, और उस जर्नी के दौरान उनकी जो सांग जर्नी जो रही है, उसके दौरान एक गाँव भी ऐसा नहीं था जहाँ उनको गुट्ठी इनाम में ना दी हो। तो 45 साल में इतना कलेक्शन तो हो ही जाता है सोने का।
तो सोने की अंगूठी कुएं के अंदर अंदर डाल दी थी, ये सच्चाई है, कहावत। हाँ डाल के धागे में। हाँ, ये लोग कहते हैं, आज भी हमने देखा नहीं। सोने के मतलब सोने की जो गुट्ठी ना, वो धागे में पिरो करके सारी गुट्ठी और उन गुट्ठियों की रस्सी बना करके 100 हाथ नीचे से आप पानी निकालो, उनके पास इतना सोना था, उससे भी ज़्यादा था। कैश था, ज़मीन जायदाद भी थी काफ़ी। इसलिए राय साहब लगा दिया उनको। नहीं, राय तो उनको किसी गांव में उनको उपाधि दी गई थी राय की। तो आपके पास कितनी अंगूठी है? मेरे पास तो जी है 5-7 तो मेरे पास भी है। आप ऐसा नहीं है, दादा धनपत तो सांगी थे, उनकी तरह आप भी कहीं कुएं के अंदर अंगूठी लगा के? नहीं नहीं नहीं, हमारा तो देखो वहाँ तक सोच ही नहीं जी, हम इतना नहीं कर सकते दोनों। अच्छा, ये जो इतना धन दौलत इतना सब कुछ था, वो अब आपके पास इतना कुछ बचा नहीं, कहाँ चले गया? पुराने ज़माने के जो लोगों ने कमाया है, उनके आज औलादे चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, छठी पीढ़ी अरबपति खरबपति बने बैठे हैं। वो लोग जो राजा महाराजा के घराने से आते थे या किसी वंशज से आते हैं, आज भी वो राज कर रहे हैं। लेकिन आपका वो अभी स्टेटस कहाँ गायब हो गया? सर कहीं ना कहीं मेंटेन में कमी रही है, वो मेंटेन नहीं कर पाए। और अब मेरे को देखो पूरा बात को सारी बात तो बता नहीं, लेकिन मेंटेन नहीं कर पाए तभी नहीं है। ठीक है, नाम है, मैं तो ये नाम तो धनपत सिंह सांगी का धरती रहेगी जब तक रहेगा, उसको कोई नाम नहीं मिटा सकता। ऐसा है सर, ये विधि का विधान है, तीसरी चौथी पीढ़ी में बदलाव आता है। मैं एक बात मानता हूँ, उन्होंने अपने मुंह से रागनी में कह रखा कि साहू और शरीक की बस्ते जानने बिगनो से सेवा करती वीर मर्द की जब काबू में मनो से। धन कौन सा बड़ा मानते हो आप? एक आबरू का धनो से धनपत सिंह ने गाया। आबरू आज भी बिल्कुल ठीक है, राय साहब के नाम से उनकी परंपरा को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि धन आने जाने चीज़ होती है, एटलीस्ट वो चीज़ सस्टेंस हो, उसको बढ़ाना ही बहुत ज़रूरी, उस चीज़ को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अभी धनपत सिंह की उस ज़माने की फ़ोटो है होंगी? बिल्कुल मेरे पास फ़ोटो है उनके, और जब वो जो उक्का पिया करते वो हमारे पास उक्का भी है। राय साहब जो उक्का पिया करते थे, हाँ जी, 1957 का उक्का हमारे पास है। तो अभी सांग करने जाते हैं आप, सही आत्मा से बताना, आजकल घोर कलयुग है, आखिरी पैर चल रहा है कलयुग का, तो वहाँ फूड गाने, गंदे गाने डिमांड तो होती है? डिमांड भी होती है, लेकिन हम सभ्य गाने करवाते हैं, ऐसा नहीं। देखो सांग का तो सभ्य का आर्टिस्ट का मतलब होता है क्राउड को एंटरटेन करना, तो हमें उनके हिसाब से करना पड़ता है। वो सभ्य गाने होते हैं, गाने बजाते सभ्य, फूड वाले गाने नहीं होते। जैसे हमारे पुराने गाने हैं, चंद्राल फिल्म में गाने हैं, वो बजा देते हैं, बच्चे डांस कर लेते हैं उसमें। हाँ, क्राउड की तो डिमांड तो आती है, क्योंकि पता ही आपको वेलगर को लोग पसंद करते ज़्यादा, अश्लीलता ही लोगों को ज़्यादा। ऐसा गाना भी है तो धनपत सांगी का खुद का नाम आता हो उसमें? सारे गाने उन्हीं के हैं, रागनी है सारी सर उनके नाम आते हैं, मतलब काफ़ी कलियाँ उनकी। जैसे कि मैंने सुना आपको ज़माना ही चोर है, पक्षी पखेरू क्या डोर है, जो आपको सुनाया तो उनमें ऐसा नहीं है। अरे धनपत सांगी कह गया रे, जता दादा लक्ष्मणचंद की हर रागनी में आता है, लक्ष्मणचंद बोल गया भाई, ये बात है, काफ़ी उनकी रागनी में है। जैसे वो उसमें बताया मैंने आपको, जमाना ही चोर है, पक्षी पखेरू क्या ढोर है, लीलो जमाना ही चोर है। चौथी किले में जो बताते हैं, कोई कोई चोर लगे दुश्मन, कोई चोर प्यारा भी होगा, हम भी चोर किसी के हैं, कोई चोर हमारा भी होगा। गुरु धनपत सिंह लीलो तू मछोर है, लीलो जमाना ही चोर है। उन्होंने बताया कि आप अभी मैं चोर नहीं हो, मैं चोर हूँ, आप मछोर हो। तो उनके हर रागनी में जितने किस्से चौथे के लिए उनका नाम आता है, गाँव का नाम आता है, ये तो आता है। तो अब पढ़पोते हैं, तो आपको तो गुरु दक्षिणा में नाम फेम मिली है, आपको वो मेहनत नहीं करनी पड़ी नाम कमाने के लिए, क्योंकि गुरु धनपत सिंह का नाम आज भी बरकरार है और उसका ठप्पा आप पे लग गया। इससे बड़ी बात और क्यों, आपको क्या चाहिए? इससे बड़ी बात कोई नहीं है। देखो जी, अपना अपना भाग्य होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं तो बड़ा प्राउड फील करता हूँ, एक ऐसा कवि हरियाणा का जिसको हरियाणा सरकार ने मान्यता दी, उनके नाम से अवार्ड किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, जो मेरे गाँव से थे, मेरे पड़ोसी थे उन्होंने, और राय साहब की गोद में खेले हुए थे। विधानसभा सदस्य देखिए आप, एक विधानसभा में उनका जिक्र भी कर रखा उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगा, आपको कहीं अवार्ड मिला? नहीं मिला आज तक? नहीं, मेरे को कोई देखो अभी तक अवार्ड नहीं मिला, और मैं बस क्या बताएं सर, ये दुर्भाग्य लगा आप, क्योंकि अगर क्या है कि युवाओं को मौका, इसमें चाहे गवर्नमेंट हो और चाहे एक ग्रामीण क्षेत्र एरिया हो जहाँ संस्थाएं सांग करवाती हैं या कोई कमेटी सांग करवाती है, तो युवाओं को मौका दिया जाए। एक तो युवाओं को इस पर इंस्पायर होंगे, युवा इस चीज़ से मेहनत करेंगे और भी, और दूसरी बात युवाओं को सरकार की तरफ से देखना चाहिए। जैसे मेरी एक पारिवारिक परंपरा ही है, मैं आज तक चौथी पीढ़ी में अपने राय साहब की परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ।
तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा देखना चाहिए। बस जैसे राय साहब के नाम से अवार्ड किया है, तो कुछ उनके अगर वंशजों के नाम से भी कोई चीज़ हो तो एक वो अचीवमेंट बन जाए। एक बात जानना चाहूँगा, आप निदाना गांव से आते हैं, फेमस हैं, गुरु धनपत सिंह पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध हैं। कोई नाम गांव का या कोई ऐसी चीज़ उनके नाम से आपके गांव में? जी देखो, हमारे उनके नाम से हमारे गांव में रोड पर मूर्तियां हैं, लगाई हुई रोड पर मूर्तियाँ। डॉक्टर साहब, आप जैसे आपने बताया, डॉक्टर साहब हमारे जो आदरणीय ताऊ जी कृष्ण जी, उनके परिवार ने रोड पे वो लगा रखे। उनके खुद पिताजी ने, वो उनके शिष्य हैं। गांव की तरफ से वो तो एक पर्सनल नहीं, पूरे गांव ने मिलकर कोई ऐसा दार्शनिक स्थल, ये गुरु धनपत सिंह सांगी हमारे जो नाम फेम सब मिला हुआ है। नहीं, ऐसा कोई उनके गांव में ऐसा कोई उन्होंने अभी तक है नहीं। दुख नहीं होता आपको कभी ऐसा? बिल्कुल सर, दुख होता है, लेकिन कास्ट फैक्टर है। आप क्या बताओ, कुछ कहा नहीं कभी आपने? सर कास्ट फैक्टर उस टाइम भी हैवी था और आज भी हैवी है। गुरु धनपत सिंह सांगी वो किसी कास्ट का मतलब नहीं होता, वो एक फेम थी, एक वो ऐसा मैसेज छोड़ गए, जब तक धरती सूरज चांद रहेगा गुरु धनपत का नाम रहेगा, या माने या ना माने, ऐसा नहीं है, मिटने वाला नाम नहीं है। देखो सर, मैंने प्रपोजल बना के भेज रखा है, लेटर भी दे रखा है सीएम साहब को, कि जैसे कि उनके नाम से कोई धर्मशाला हो, उनका नाम जैसे नाम चले, नाम से कोई धर्मशाला हो, कोई म्यूज़ियम हो, कोई म्यूज़िक एकेडमी हो, गवर्नमेंट उस पर बनाए। तो प्रपोजल मैंने भेज रखा, लेकिन गांव की तरफ से अभी तक है नहीं कोई ऐसी बात। गांव ने उस याद में कुछ किया हो। आपके बच्चे भी सीख? नहीं, बच्चे भी छोटे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो कोशिश तो रहेगी कि इस घर से परंपरा ना जाए। ये परंपरा हर पीढ़ी में कोशिश तो रहती है, लेकिन बाकी मालिक की मर्जी। कुछ और कहना चाहेंगे चलते चलते हरियाणा के लोगों को, भारत के लोगों को? मैं यही कहना चाहूँगा, संस्कृति को बचाओ। संस्कृति इतनी महान और विद्वान संस्कृति हमारी, जिसके अंदर बहुत से मैसेज दिए हैं कवियों ने कि बाप कैसा हो, बेटा कैसा हो, माँ कैसी हो, बहन कैसी हो, पत्नी कैसी हो। तो रागनियों को सुना करो, रागनियों में एक जीने का आधार मिलता है इंसान को। भाई आपको वाक्य बताता हूँ, बड़ा बहन गाँव के अंदर एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने 8वीं क्लास से अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन जब उन्होंने राय साहब की रागनी आती है एक नीलचमन में कि उठ चला जा कॉलेज में जरा दफ्तर दर्ज पढ़ाई का, घड़ा फिक्र ना करया करे इसमें अर्ज पढ़ाई का, ये पढ़ाई का महत्व। गवर्नर, कमिश्नर, डीसी, एसपी ये सब नाम पढ़ाई दे, वकील, एडीएम, डॉक्टर ने भी दवा आराम पढ़ाई दे, मुलाजिम और दुकानदार ने तनख्वाह दाम पढ़ाई दे, गुरु धनपत सिंह सांग के बारे हमने भी काम पढ़ाई दे, तो तान सैनिक सागाव ने जो बड़े सुर खर्च पढ़ाई का। उन्होंने वो अगर सुनी ना बात, उन्होंने वो इतने इंस्पायर हुए उस चीज़ से कि उन्होंने फिर दोबारा से एडमिशन लिया, डबल MA की, और आज उनके 2-3 स्कूल हैं, तो वहाँ से प्रभावित हो गए। ऐसे ही कवियों ने सोशल को एजुकेट किया है। मेरा मैन संदेश ये रहेगा कि अश्लीलता मत फैलाओ, सब बहगाओ, सब ही चीज़ें गाओ, और अपनी संस्कृति को, जैसे किस्से, रागनी, इनमें शिक्षाएँ हैं, इनको पढ़ो, इन पे अमल करो। तो प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप राय जी, आपका कीमती समय लिया। एक बार फिर मिलेंगे कभी आपसे आपके घर पे, और जब्त के लिए लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर वास्तव में धनपत सिंह सांगी के बारे में कुछ नया कुछ जानना चाहते हैं या इनसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे आप मिल सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।